बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप तमाम चाहने वालों को, देखने वालों को आज का ये खूबसूरत सा जुम्मतुल मुबारक हो। आज हमारे शो पे क्या बन रहा है? आज हमारे शो पे हम बना रहे हैं रमज़ान के लिए बहुत ही मज़े का बड़ा बन कबाब। ठीक है, ये बड़ा क्यों है ये आपको ख़ुद पता चलेगा जब मैं बनाऊंगी। और हम बना रहे हैं क्लासिक रेफ्रिजरेटर चीज़ केक। ठीक है, इसको आप ऊपर लोटस की टॉपिंग के साथ सर्व कर सकते हो या कैरमल टॉपिंग के साथ कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। और हम बना रहे हैं टिक्का कढ़ाई। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्विक इजी रेसिपीज़ हैं जो इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले दिनों में बहुत काम आएंगी। आज जुम्मतुल मुबारक है और हमारे शो का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना शो जुम्मतुल मुबारक को दुआ से शुरू करते हैं। आइए आप सब मेरे साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए और ये दुआ कीजिए कि आज की दुआ में कोई एक ऐसा नेक बंदा होगा, पूरी दुनिया जो इस वक्त मेरे साथ होती है, कोई तो एक ऐसा यकीनन अल्लाह का पसंदीदा नेक बंदा होगा जिसकी आमीन से अल्लाह ताला हम सबका बेड़ा पार करवा देंगे इंशाअल्लाह ताला। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या फ़त्ताह, या रज़्ज़ाक़, या हय्यू, या क़य्यूम, या समीउ दुआ। या अल्लाह, दुआओं को सुनने वाले रब, इस दुआ में जितने लोग शामिल हैं सबकी आमीन से हम सबका एक दूसरे का बेड़ा पार करवा दीजिए। या अल्लाह, हम सब के सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, खुफिया एलानिया तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाएं। या अल्लाह, हमसे ऐसे काम करवा लीजिए जिससे आप भी हमसे राज़ी हो जाएं। ऐसे कामों से, ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से दूर कर दीजिए जो आपको नहीं पसंद है। या अल्लाह, किसी चीज़ की आजमाइश में ना डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की, औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, किसी चीज़ की अल्लाह आजमाइशों में ना डालना। आप रहमान हैं, आप रहीम हैं। या अल्लाह, अब सख्त नहीं है और मज़ीद कुछ गम या आजमाइश बर्दाश्त करने की। आप सब पर, कुल्लु मोमिन मुसलमान बहन भाइयों पर, पूरी दुनिया की सब पर अपना रहम और करम फरमा दीजिए या रब। या अल्लाह, परेशान हालों की परेशानियों दूर फरमा दीजिए, बे औलादों की गोदों को भर दीजिए। या अल्लाह, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमें हलाल रिज़्क़ कमाने की हिम्मत और ताक़त दीजिए। या अल्लाह, हासिदों के हसद से, दुश्मनों के शर से हम सबको बचा के रखना। या अरहमर राहिमीन, मुँह पे इंसान कुछ होता है, पीछे कुछ होता है। या अल्लाह, ऐसी मुनाफ़क़त से हमें भी बचा के रखना। या अल्लाह, या अल्लाह, आप रहमान हैं, आप रहीम हैं। या अल्लाह, करम फरमा दीजिए, रहम फरमा दीजिए। आने वाला महीना इतना खूबसूरत महीना आ रहा है। या अल्लाह, हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से आपके करीब आने का, आपका क़ुर्ब हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमें जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से हमें रमज़ान शरीफ गुजारना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, दुआओं को हमारे कबूल व मकबूल फरमा दीजिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। मक्का मदीना के दोनों हरम खोल दीजिए। या अल्लाह, हमें भी वहाँ पे जाना, वहाँ का तवाफ़ उम्रा करना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। हजर अस्वद को बोसा देना नसीब फरमा दीजिए। खाने काबा की चौखट को पकड़ के दुआओं मांगना नसीब फरमा दे। या अल्लाह, हमें भी वहाँ जाना नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, मुझ समेत। या अल्लाह, बच्चों का नेक बर नेक नसीब खोल दीजिए, क़दरदान लोगों से पाला पढ़वा दीजिए। या अल्लाह,
जिस जिसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकामात अता फरमा दीजिए और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दीजिए। ऐसे काम करें या अल्लाह कि उसका अजर हमारे प्यारे माँ बाप को पहुँच जाए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दुनिया में भी आफ़ियत से रखना, मरने के बाद भी आफ़ियत अता फरमाना। या अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम अता फरमाना। या अल्लाह, बहुत सारे लोग मुझे दुआओं के लिए कहते हैं, नाम याद नहीं रहते, लेकिन आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आप सब कुछ जानते हैं। या अल्लाह, सबको, सबकी जो जो नेक दिली अरमान जायज़ ख्वाहिशात तमन्ना है उनको पूरा फरमा दीजिए। जितने बीमार हैं उनको शिफाए कामना दीजिए। या अल्लाह, इस वबा, इस वायरस कोविड-19 को हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया से कुन फ़यकून कह के उठा ले। या अल्लाह, अब तो 1.5 साल हो गया। या अल्लाह, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। या अल्लाह, आप रहमान हैं। या अल्लाह, आप तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। प्लीज़ अल्लाह ताला इस वबा को ख़त्म कर दीजिए, सुकून और चैन दे दीजिए। अल्लाह, हमारे सुकून ख़त्म हो चुके हैं इस वबा की वजह से, किसी को मिलने के काबिल नहीं रहे। मुझे पता है या अल्लाह, हम लोग पहले आते जाते थे, मुनाफ़क़त से मिलते थे, वो आपको नहीं पसंद था। वादा करते हैं या अल्लाह, अब आपको नाराज़ नहीं करेंगे। आप हमारी दुआओं को मान लीजिए और इस वबा को ख़त्म कर दीजिए। या अल्लाह, दुआओं को सुनने वाले आप हैं। या अल्लाह, आप ज़रूर सुनेंगे इंशाअल्लाह। या अरहमर राहिमीन, हमारी दुआओं को कबूल मकबूल फरमा दीजिए। क़ब्र के अज़ाब से, जहन्नम की आग से बचाना। अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। जन्नतुल फिरदौस के आला से आला दर्जात अता फरमाना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह। या अल्लाह, कब्र की तंगी, कब्र की वहशत, कब्र के कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना। मुनकिर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना। आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर इनायत फरमाना। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे मेरे रब, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। जी जनाब, अल्लाह हमारी दुआओं को सुनने, पाक परवरदिगार, और इस वबा को ख़त्म कर दे। जी, आज स्टार्ट करते हैं अपना शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। चूँकि चीज़ केक है, रेफ्रिजरेटर चीज़ केक है, इसको सेट होना है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने चीज़ केक से। ठीक है, वेरी इजी, यू वोंट बिलीव इट, इतना आसान है, चंद चीज़ों से बनेगा ये चीज़ केक। और चूँकि आज हमारे शो पे लूर पाक है, तो हम यूज़ करेंगे लूर पाक की पक्की क्रीम चीज़ इस चीज़ केक में, और हम यूज़ करेंगे बटर हमारे बेस में, बिस्किट के बेस में। आइए किचन की तरफ। यहाँ पे मैंने जेलेटिन सोक करके रखी हुई है। मुझे जल्दी है, 1 घंटे में आपको पेश करना है। मैंने 2 टेबलस्पून हीप्ड लिए भर के जेलेटिन। आप हीप्ड नहीं लेंगे, आप लेवल लेंगे। इसलिए लेवल लेंगे वरना आपका चीज़ केक खाने में आपको मज़ा नहीं देगा, रबरी हो जाएगा। ठीक है, वो टेक्सचर जो सॉफ्टनेस आती है वो नहीं आएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बस इसको मैं वो कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है बिस्किट्स डाइजेस्टिव, तकरीबन 2.5 से 3 कप क्रश किए हुए। मुझे ज़्यादा लग रहा है ये, बिकॉज़ मैंने पैन 8 इंच का लिया है। और इसमें हम लूर पाक का बेहतरीन सा मक्खन लेंगे। ठीक है, ये हम ले रहे हैं 100 ग्राम्स, दैट्स 4 आउंसेस। हमें 5 आउंस चाहिए, लेकिन मैंने थोड़े बिस्किट निकाल लिए, तो 4 शुड बी इनफ। बेहतरीन मक्खन है लूर पाक, मीठे में, नमकीन में, सैंडविचेस में, सुबह नाश्ते पे, टोस्ट के लिए, बेक डिशेस के लिए, वाइट सॉस के लिए, दाल में तड़का लगाने के लिए, हर चीज़ के लिए आप लूर पाक का इंतखाब कीजिए। बेहतरीन सॉल्टेड, अनसॉल्टेड, स्प्रेडेबल, सारी किस्म के मक्खन इनके पास हैं। और पक्की क्रीम चीज़ भी इनकी बेहतरीन है, जिससे मैं आज बनाऊंगी
ये रेफ्रिजरेटर चीज़ केक। ओके, बटर ले लिया। बटर को मैं मेल्ट कर रही हूँ। मेल्ट करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे मेल्टेड बटर। अच्छा, इसमें कुछ है ही नहीं इस चीज़ में, आप देखो सिर्फ मक्खन जा रहा है बिस्किट्स के साथ, क्रीम चीज़ जाएगी, मिल्काना यानी इटालिया ब्रांड का कंडेंस मिल्क जाएगा, लेमन जूस जाएगा और क्रीम। दैट्स इट। सोचें इतना मज़े का चीज़ केक बन जाएगा। There's nothing to it. I'll need that. डाल देते हैं। ठीक है, 4 ounce बटर चला गया। अब हमने क्या करना है, अपने चीज़ केक के पैन को, चीज़ केक का पैन कैसा होता है, पुश आउट होता है, जो कि आप ऊपर से नीचे से उसको ऊपर करें ऊपर हो जाता है, या यहाँ से लूज़ बॉटम, ठीक है, रिमूवेबल बेस होता है। ये होता है चीज़ केक का पैन। इसको हम करेंगे ग्रीस हमारे लूट पाक के मक्खन से। और इसमें हम डाल देंगे अपना बिस्किट का मिक्सचर। आज हम बना रहे हैं हमारे शो पे रेफ्रिजरेटर चीज़ केक। उसके बाद हम बनाएंगे बड़ा बन कबाब और हम बनाएंगे टिक्का कढ़ाई। इसको थोड़ा सा आप ऊपर तक लेके जाएंगे। मैं करके बताती हूँ। इसीलिए मुझे चाहिए था 3 कप। ठीक है जी, यहाँ पे मुझसे कहा गया है ब्रेक आ चुकी है, तो ठीक है आप लोग बढ़िए ब्रेक की तरफ। मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं इसको सही से स्प्रेड करके जब तक हम ब्रेक से वापस आएंगे, चंद मिनट ही लगेंगे, तो इसको हम फ्रीज़र में डाल देते हैं ताकि ज़रा सा चिल हो जाए, कूल डाउन हो जाए। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। आज हम पहली रेसिपी बना रहे हैं क्लासिक रेफ्रिजरेटर चीज़ केक, जिन्होंने अभी मसाला टीवी को ट्यून ऑन किया है। इसके बाद हम बनाएंगे बड़ा बन कबाब और फिर हम बनाएंगे टिक्का कढ़ाई। वेरी सिंपल, ठीक है, ओके। और ये ख़ास उन लोगों के लिए है जो लोग वेजिटेरियन हैं। इसमें अंडे का नाम और निशान नहीं। दिस इज़ अ एगलेस चीज़ केक, ओके।
ओके, बिस्किट बेस हमने डाल दिया है फ्रिज में, ताकि फ्रीज़र में मैंने डाला है क्योंकि जल्दी है, आप फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 आध घंटा। अब यहाँ पे ये पक की जो क्रीम चीज़ की बॉटल है, ये मेरे पास 240 ग्राम्स की है, ये मैं पूरी ले रही हूँ। ठीक है, पूरी बिकॉज आई नीड 250 ग्राम्स, सो दैट्स ओके। ज़रा भी प्लीज़ वेस्ट नहीं कीजिएगा, पूरी पोंछ के ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया। इसमें शुगर भी नहीं है, इसमें कंडेंस मिल्क है। आप देखो कितना सिंपल है। मिल्काना का कंडेंस मिल्क बेस्ट होता है ये। आप इटालिया की प्रोडक्ट है, पूरा 1 टिन। मैं तो ये डब्बे भी नहीं फेंकती, इनको मैं धो के रख देती हूँ। ये 1 पाव नापने के लिए बेहतरीन होता है। 1 पाव दाल चाहिए, 1 पाव चावल चाहिए, ये उनके लिए बहुत काम आता है। पूरा 1 पाव मेजर करने का डब्बा है। ये देखिए, ये चला गया। फिर इसको हम ज़रा सा बीट कर लेते हैं, थोड़ा सा, ताकि क्रीम चीज़ और कंडेंस मिक्स हो जाए। लेमन जूस जाएगा इसमें 4 टेबल स्पून, दैट्स 1/4 कप। नींबू का छिलका भी डालना चाहो तो हल्का सा ग्रेट करके डाल दो। जेलेटिन 2 टेबल स्पून हीट डिज़ोल्व इन 1/4 कप। मैंने ज़रा सा पानी ज़्यादा गिर गया था मुझसे, कोई बात नहीं, जम जाएगा। मैंने हीट लिया है, आप 1/4 कप में लीजिएगा। बहुत सारे लोग अमेरिका में, कनाडा में रहते हैं, वहाँ अगर मिलती है, सब मिलती है हलाल जेलेटिन भी, लेकिन अगर ना मिले तो आप सेम रेसिपी अगर पाउडर से बना लो। मैंने 2 टेबल स्पून जेलेटिन लिया। अगर पाउडर यूज़ करेंगे तो आप लेंगे 1 टेबल स्पून लेवल्ड। whipped cream, आठ आउंस क्रीम विप करके डालेंगे आप। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम जो हमारा रखा हुआ है फ्रीज़र में, बिकॉज़ ब्रेक आने वाली है, बहुत लो स्पीड पे। देखें क्या मिक्सचर बना है माशाल्लाह। ये देख लीजिए, आपको हमारा टॉप कैमरा दिखा रहा होगा। साइड्स पे भी मैंने थोड़े से बिस्किट्स लगा दिए हैं। अब आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। मैं यहाँ से साइड से भी क्रीम अच्छी तरह उतार के ये पूरा मिक्सचर इसमें जाएगा और हम इसको सेट करने रख देंगे फ्रीज़र में।
आप नहीं रखेंगे जब घर में बनाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको क्लिंग से या फॉइल से कवर करेंगे और आप इसको रखेंगे फ्रिज में। लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको रख रही हूँ फ्रीज़र में। इंशाअल्लाह ताला 1 घंटे में ये सेट हो जाए। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और पहली रेसिपी जो हमारी क्लासिक रेफ्रिजरेटर चीज़ केक था वो हमने डाल दिया है सेट होने के लिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह से 1 घंटे में हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे। उस पर मेरे पास ये कैरामल सॉस है, इसको ड्रिज़ल करेंगे। थोड़ी देर बाद निकाल के करूँगी ताकि वो अच्छा सा उसके अंदर स्विल बन जाए। और फिर उसके बाद में अब मैं आ रही हूँ अपने आलू और दाल का बड़ा बन। ठीक है, इसके लिए सब में पहले हम आलू वाले कबाब पे आ जाते हैं। आलू लिए हमने तकरीबन 1.5 पाव, 1 पाव तो ज़रा से ही होगा। ठीक है, उसको बॉईल करके मैश कर लिया है। और मुझे करना क्या है, सिर्फ 1 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लूँगी। बस। और हमें आज चाहिए क्रिस्पी फ्राई, जिसमें हम इसको कोट करेंगे। बेहतरीन है, ये जापानीज़ ब्रांड है, हलाल है, इसमें हर चीज़ मौजूद है। 60 रुपए का पैकेट है। MSG मौजूद नहीं है इसमें। दिस इज़ विदाउट अजीनोमोटो। अच्छा, तेल ले लिया 1 टेबलस्पून। इस तेल में मैं डाल रही हूँ राई दाना, 1/4 टीस्पून राई दाना डाल दीजिए। और हरी मिर्चें डाल दें चॉप्ड। ठीक है, हरी मिर्चें डाल दी चॉप। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे नमक और हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें। 1/2 टीस्पून नमक आलू में जा रहे और 1/2 टीस्पून जाएगा कुटी हुई लाल मिर्चें। ये राई को फ्राई करके तेल, राई, हरी मिर्चें ये सब इसमें चली गई। और इसमें जा रहा है कॉर्नफ्लावर 1 टीस्पून हीप्ड, इटालिया का, अंडा लेंगे 1 अदद, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल, स्पेन में बनता है, वहीं पैक होता है। असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके ये तेल बनाया जाता है। आपको पता है जैतून हमारे प्यारे नबी बहुत खाते थे, तो ये सुन्नत रसूल है। आप लोग भी अपने खानों में यही तेल अपनाइए। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है ना, हेल्दी भी है। हम देखेंगे हमें कितने अंडे की ज़रूरत है।
लिखा तो आधा है, but I'll see. Maybe I might need full. अभी तो आधा डाल रही हूँ. Half is enough. थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और जाएगा. कोशिश करिएगा आपके आलू में पानी ना हो बिल्कुल. जब बॉईल करके निकालें ना, पानी नहीं होना चाहिए. मुझे सुबह डाउट था, मैंने ज़रा सा जल्दबाजी में ज़रा सी कसर छोड़ दी थी, मतलब सुखाया नहीं था सही तरह. तो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो आप ज़रा सा और कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून. वैसे ये टूटेंगे इसलिए नहीं, इंशाल्लाह कि हम ऐसे क्रिस्पी फ्राई में कोट करेंगे. अब परफेक्ट है, सही. अब इसके हम बनाएंगे कबाब. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है. आपा, मुझे कल मैंने आपका शो देखा था, जो आपने ये पिज्जा पैन का थोड़ा सा बताया था ना, तो एक तो मुझे इसके बारे में मालूम करना था आपसे कि इसमें जो है बेक करने वाली चीजें हम कुछ भी कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो उसमें आ जाएं. बिस्किट्स कर लें. अच्छा. और जो है जैसे आपने कल जो है ना एक दूसरी डिश में मैं जो हूँ पिज्जा बनाती थी किसी के अंदर, तो वो पिज्जा पैन में बनाना है फिर इसके अंदर वो नहीं, ये मैंने इसलिए किया था कि मेरा पिज्जा पैन खराब ना हो. अच्छा. वैसे पिज्जा वगैरह तो जैसे उसी बिल्कुल कुकीज भी उसी में ही बन जाएंगे. इसी में. अच्छा, मुझे टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा मालूम करना था. बोले आपने बोले जैसे वो उसमें लिखा हुआ होता है, तो वो जैसे मुख्तलिफ किस्म की आप जो बताती है इसमें 180, 190 या कुछ ऐसे है, तो वो उसमें मैं किस तरीके से करूं? उसमें आप उस पे जाइए ना, नंबर पे जाइए, उसके नंबर पे करेंगे. पिज्जा आप करेंगे नंबर 3 पे. अच्छा. और चिकन अगर मुझे रोस्ट मैंने 4 पे किया था. कितने पे किया था? 4 लास्ट 4 पे किया था. अच्छा. और कुकीज और प्लेन केक जो अगर बनाना हो तो वो कितने पे करना हो? वो भी 3 पे. 3 पे. अच्छा आपा, शुक्रिया बहुत बहुत. एक बात मुझे ना पूछनी थी, बल्कि फरमाइश करनी थी. आप ना अपनी इसमें सॉसेज बताई ना, चिकन सॉसेज जो होते हैं. चिकन सॉसेज? जी, वो नहीं बताए. कौन सी चिकन सॉसेज? ये जो हम बाजार से डब्बों के कैन वगैरह के खरीदते हैं. आप चाह रही हैं ये जितने ब्रांड्स हैं मुझे पाकिस्तान से ही बाहर कर दे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. बस तो फिर अब आप फिलहाल वही यूज कीजिए. बहुत अच्छी सॉसेज हैं, आप वही यूज करें. कुछ तो छोड़ दीजिए बाजार से लेने के लिए, और मुझे जीने दीजिए कराची पाकिस्तान में. ये हमारा क्रिस्पी फ्राई में अस्सलाम वालेकुम फिरदौस. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप मेरी जान? ठीक ठाक, खैरियत से. जुम्मे को फिर याद आ गई. दुआओं में मुझे याद करती हूँ ना, आखिर में कहती है जन्नतुल फिरदौस में जगह दे. मैंने कहा चलो सीरीन को किसी तरह में याद तो रहती हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. और तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का बहुत शुक्र है फिरदौस, अल्लाह का बहुत शुक्र है. अल्लाह ताला खुश रखे. किश्वर कैसी हैं?
किशोर ठीक है बिल्कुल, बस तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें भी नमूनिया हो गया था। अल्लाह रहम करे, हाँ अल्लाह बस रहम। दुआ करें, अल्लाह खैर से माशाल्लाह ठीक है। अच्छा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। का शुक्र है, पूछती रहती हैं आपका भी। ओके ओके। बस वो जब से थोड़ा मसला हुआ है वो शौहर का, उसके तो उसके बाद से थोड़ी सी बहुत निढाल हो गई है, बहुत ज्यादा ना। आप कराची नहीं आ रही? मैं कराची इंशाल्लाह आऊंगी तो जरूर मिलूंगी आके। ठीक है फिरदौस, हाँ, बहुत बिल्कुल मिलूंगी, फिक्र ना करो, मैं जरूर आऊंगी भाई। थैंक यू। हाँ बिल्कुल। और सब ठीक है घर में? अल्हम्दुलिल्लाह सुमेरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है? खुश है माशाल्लाह? बच्चे ठीक है सुमेरा की? अल्लाह का बहुत शुक्र फिरदौस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया फिरदौस, जज़ाक अल्लाह। अच्छा ये तो हमारे आलू वाले हो गए, ठीक है। अब दाल वाले, दाल के इसमें एक बड़ा बन कबाब, इसका नाम इसलिए है कि एक आलू की, जैसा बिग बर्गर होता है ना, तो जैसा बिग बर्गर होता है इसी तरह का ये बड़ा बन है। एक लेयर इसमें आएगी आलू की कबाब की, एक लेयर आएगी इसमें दाल के पैटी की, इस तरह से होगा। अच्छा चलें, मैं इधर इसको निकाल रही हूँ। आप ब्रेक से जब वापस आएंगे ना तो फिर हम दाल का, या एक काम करते हैं बेटा, 1 मिनट दे दो मुझे। अच्छा देखें, दाल के पैटी के लिए ये 1 कप चने की दाल ली थी बॉईल, और इसमें मैंने लाल मिर्ची डाली थी आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, और नमक आधा चाय का चम्मच, और 1 कप पानी डाल के दाल को बॉईल करके पीस लिया। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स करेंगे 1 टेबलस्पून, और आधा अंडा डालेंगे। इसी तरह कबाब बनाएंगे, उसको फ्राई करेंगे। मिलते हैं आपसे शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी जनाब, हम बना रहे हैं आलू और दाल का बड़ा बन, और आई होप आपने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो अभी हमारी स्क्रीन पे चल रहे थे आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके भी मैंने उसी तरह पैटी बनाए और क्रिस्पी फ्राई के मिक्सचर में इसको लगाया, जिसमें बिल्कुल भी MSG शामिल नहीं है। आप तसल्ली से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल कम लीजिएगा, अच्छा तेल ज़्यादा नहीं। आप देखते हैं जब जाते हैं खाने बन कबाब तो कितने कम तेल में वो लोग तवे पे फ्राई कर रहे होते हैं। इसका अंडा मैंने अंदर मिला दिया है। क्रिस्पी फ्राई का मिक्सचर, जिसमें पहले से सारी सीजनिंग्स मौजूद होती हैं, बट इट्स विदाउट MSG। इसमें अजीनोमोटो बिल्कुल भी शामिल नहीं है, और 60 रुपए का ये पैकेट है, तो कितने आसानी से सस्ते में आपका काम हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। जी क्या कहेंगी? जुमा मुबारक कहूँगी आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका तो माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मैं शुक्रिया। पहुँच भी नहीं सकती हूँ आपकी, तो आप क्या करती हैं? आपकी तक तो पहुँच भी नहीं सकती। नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं कहिए। नहीं। अच्छा। हाँ, क्यों नहीं पहुंच सकती? बिल्कुल हर कोई पहुंच सकता है। आप यकीन करें, जिस वक्त मेरी शादी हुई है उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि मसूर की दाल कौन सी है और मूंग की कौन सी है। सब पहुंच सकते हैं। लगन होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, सिंसियरिटी अपने काम के साथ होना चाहिए, सब पहुंच सकते हैं।
और बहुत अच्छा प्रोग्राम, माशाल्लाह इतना अच्छा करती हैं। और दुआएं इतनी अच्छी करती आज हैं, आप दुआओं क्या में शामिल रखा करें मुझे साज अच्छे नाम। आज आपने क्या बनाया है? जुम्मे का दिन है, आपने अपने घर क्या बनाया है? बिरयानी? मैं जुम्मे के दिन में ज्यादातर मटर पुलाव बनाती हूँ, इतवार को बनती है बिरयानी, अच्छा जुम्मे को मटर पुलाव बना। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह जबरदस्त हाँ जबरदस्त। ठीक है जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। चलें जी, ये हो गया हमारा, आलू के हो गया। अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। वाह माशाल्लाह, और देखें कितने कम तेल में मैंने फ्राई किए हैं, आप ये देखें। और मज़े की बात है कि ये इसमें ज़रा भी ऑयल नहीं इसने चूसा है, और टूटे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही कम तेल में ये फ्राई हुए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरे पास बंस रखे हुए हैं, और ये मैंने कोई बहुत ही ज़्यादा हाई फाई वाले बंस नहीं लिए हैं। इन बन कबाब के लिए आपको ठेले वाले बंस चाहिए होते हैं। उसको तवे पे सेक लिया है मैंने। अब मैं इसमें, आप जब ब्रेक पे होंगे तो मैं इसमें थोड़ा सा लूर पाक का मक्खन डालूँगी और इसको और मज़ीद सेक के गरम करूँगी। फिर वापस आते हैं, आपके सामने इसको असेंबल करते हैं और फटाफट आ जाएंगे हम अपनी टिक्का कढ़ाई पे। तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, सिर्फ मसाला टीवी पर। जी जनाब, वेलकम बैक। यह हमारा आलू और दाल का बड़ा बन। अब आप देखिए, आपको बन लेने, और बन को मैंने लूर पाक के मक्खन में उसको गरम कर लिया, हीट कर लिया। अब आपको जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, निचला वाला, ये उठाएंगे, इस पर हम लगाएंगे चटनी। चटनी की रेसिपी दी हुई है, अभी समझाती हूँ आपको, बहुत गर्म हो गया है। आलू का कबाब, टमाटर, प्याज, ये रमज़ान में बनाएं, खीरा। अब बीच वाला एक और बन, एक मतलब ये चला गया, इस पे फिर जाएगी हमारी हरी चटनी जो हमने बनाई है। ठीक है, उसके बाद इस पे हम रखेंगे सलाद का पत्ता, फिर जाएगा इसमें दाल का कबाब, फिर इस पे जाएगी प्याज, खीरा, टमाटर, चटनी और ये ऊपर वाला पान। ये हो गया आपका बड़ा पान। चलें, एक और जल्दी से बता रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कबाब करने हैं। एक ले लिया नीचे वाला हिस्सा, उस पर ये लगाया आपने चटनी, चटनी के ऊपर आलू का कबाब, आलू के कबाब के ऊपर आपने लगाया प्याज, खीरा, टमाटर। ठीक है, इसके बाद आपने रखा दूसरा बन, सेंटर वाला जो पोर्शन होता है। ठीक है, कोई बात।
अच्छा चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे एक और जो हमारा कबाब रह गया है। पहले सलाद का पत्ता रखेंगे, कबाब, वेजीज एंड चटनी, ठीक है। और यहाँ पे वक्त आ चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से आइए, ये जो तिक्का कढ़ाई है ये सिर्फ 5 मिनट की रेसिपी है, बिकॉज आई एम मेकिंग इट विद बोनलेस चिकन, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और फाइनल रेसिपी की तरफ मैं बढ़ चुकी हूँ, जो कि हम बना रहे हैं तिक्का कढ़ाई। और आज तिक्का कढ़ाई बन रही है चिकन टिक्का बोटी मोनसेल्वा से, ठीक है। अगर आप लोग बाहर रहते हैं और आपके पास अगर ये सहूलत नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए लेंगे 3 पाव बोनलेस चिकन ब्रेस्ट एंड देन फॉलो द सेम रेसिपी। मैंने इसमें तेल लिया है इटालिया का आधा कप, और मैंने इसमें 4 टमाटर साबुत छील के डाल दिए, छिलका नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मोनसेल्वा की टिक्का बोटी, पूरा 1 पैकेट। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून इटालिया का, जितनी चीज़ें उसमें लिखी हुई है हरी चटनी में सब एक साथ आपको डालना है ब्लेंडर में, और आपको पीस लेना है। अच्छा, सॉल्ट इसमें 1 टीस्पून है, मैं 1 नहीं डालूँगी बिकॉज टिक्का बोटी में सॉल्ट मौजूद होता है। मैं सिर्फ हाफ डाल रही हूँ मसाले के लिए। अच्छा, कढ़ाई मसाला और चिकन टिक्का मसाला दोनों इसी में मिक्स है मेरे, ठीक है। ये चला गया 2-2 टेबलस्पून। अदरक लहसुन चला गया, टमाटर चले गए, हरी मिर्चें, और इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, कुटावा धनिया और कुटावा ज़ीरा, कुटावा धनिया, कुटावा ज़ीरा 1-1 चाय का चम्मच भर के, कुटावा ज़ीरा, कुटावा धनिया चला गया 1-1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर जाएगा, और बस इसको हम कवर करके छोड़ देंगे। गरम मसाला पाउडर, अब इसको आप कवर कीजिए और इसको आप छोड़ दें। जब हल्के से टमाटर गलने पे आएंगे तो मैं खूब अच्छी तरह से लकड़ी का चम्मच उठाती हूँ और उसको मैं अच्छी तरह से घोटूंगी टमाटर को, ताकि टमाटर का मसाला बन जाए, एक जान हो जाए सारे, ठीक है। मैंने आधा कप तेल लिया पॉमेस इटालिया का, उसमें मैंने मोनसेल्वा का चिकन बोटी का पूरा पैकेट डाल दिया, साथ में 4 साबुत टमाटर डाल दिए छिले हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून, कढ़ाई मसाला 2 टेबलस्पून कोई भी अच्छे ब्रांड का, और 2 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला। अदरक लहसुन डाल दिया, टमाटर हो गया, हरी मिर्चें 4 चॉप डाल दी, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, भुना कुटावा ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना कुटावा धनिया 1 टीस्पून। अब मेरे पास यहाँ पे हरा धनिया और कसूरी मेथी है, ये हम डालेंगे एंड में, ठीक है जी। जब तक ब्रेक आती है चटनी पे आइए। इंग्रेडिएंट्स फॉर चटनी: पुदीना आधा कप लिया था, हरा धनिया 1 कप लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून चॉप्ड प्याज डाली थी,
हरी मिर्चें 6 तेज़ वाली, नमक आधा चाय का चम्मच, लहसुन पिसा हुआ इटालिया का 1 टीस्पून, चीनी ज़रूर डालिएगा 1 टेबलस्पून, लेमन जूस या दही, मैंने लेमन जूस नहीं डाला था, मैंने दही डाली थी 4 टेबलस्पून और उससे पीस लिया। कलर देखिए कितना खूबसूरत है दही की वजह से। ठीक है, ये सारी चीज़ें ब्लेंडर में डाली और इसका पीस लिया। अंदर भी लगाइए बन कबाब पे और साथ में भी सर्व कीजिए। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है जी। हम टिक्का कढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट क्लास। आप चल के इसकी रेसिपी देखिए, वो अभी स्क्रीन पे आएगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। टिक्का कढ़ाई। अज्जा चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, तेल 3/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, कढ़ाई मसाला 2 खाने के चमचे, चिकन टिक्का मसाला 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, छिले टमाटर 4 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन टिक्का बोटी, अदरक लहसुन और छिले टमाटर डालें और इसे ढककर 15 मिनट पका लें। फिर चिकन टिक्का मसाला, कढ़ाई मसाला, चॉप्ड हरी मिर्चें, कसूरी मेथी और नमक शामिल करके ढकें और इतना पकाएं कि चिकन टिक्का बोटी गल जाए। अब इसमें कुटा धनिया, कुटा जीरा, पिसा गर्म मसाला और चॉप्ड हरा धनिया डालकर मज़ीद 5 मिनट दम दें। आखिर में इसे डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व करें। आलू और दाल बड़ा बन। आलू पैटी के अज्जा: छिले उबले और मैश्ड आलू 250 ग्राम, तेल 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, राई दाना 1/4 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद छोटी, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, पिटा अंडा आधा। दाल पैटी के लिए: चने की दाल भीगी और उबली 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पानी 1 कप, पिटा अंडा आधा, कॉर्नफ्लावर या बेसन 1 खाने का चमचा। बाकी अज्जा: बंस 6 अदद, तैयार चटनी हस्बे ज़रूरत, स्लाइस खीरा हस्बे ज़रूरत, स्लाइस प्याज हस्बे ज़रूरत, स्लाइस टमाटर हस्बे ज़रूरत, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत। चटनी के लिए: पुदीना आधा कप, हरा धनिया 1 कप, प्याज 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 6 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे। तरकीब: आलू पैटी के लिए एक बोल में तमाम अज्जा मिलाकर पैटी तैयार कर लें। फिर तेल गर्म करके पैटी पैन फ्राई करें। दाल पैटी के लिए बोल में तमाम अज्जा डाल के मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सचर से पैटी तैयार करें। उसके बाद तेल गर्म करके पैटी पैन फ्राई कर लें। चटनी के लिए ब्लेंडर में तमाम अज्जा शामिल करके पीस लें। असम्बल करने के लिए बंस को काट कर तैयार चटनी फैलाएं। फिर इस पर एक पैटी रखकर दोबारा चटनी लगा दें। उसके बाद दूसरी पैटी रखकर सलाद पत्ते और तमाम सब्जियां शामिल कर दें। आखिर में बन को कवर करके चटनी के साथ सर्व करें। क्लासिक रेफ्रिजरेटर चीज़ केक। अज्जा: क्रश बिस्किट्स 3 कप, पिघला मक्खन 5 आउंस, क्रीम चीज़ नरम 250 ग्राम, कंडेंस मिल्क 1 कप, नींबू का छिलका 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, जेलेटिन 2 खाने के चमचे, पानी 1/4 कप, ठंडी क्रीम 8 आउंस, कैरेमल सॉस ड्रिजल करने के लिए। तरकीब: बिस्किट्स को क्रश करके मक्खन डालें और मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सचर को 8 इंच के टिन में शामिल करके अच्छी तरह दबाएं और 30 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद बोल में क्रीम चीज़ को फेंट लें। अब इसमें कंडेंस मिल्क, नींबू का रस, नींबू का छिलका और हल किया हुआ जेलेटिन डालकर अच्छी तरह फोल्ड करें। फिर इस मिक्सचर को ठंडी क्रीम में फोल्ड करके तैयार किए बेस पर डालें और सेट होने तक छोड़ दें। आखिर में कैरेमल सॉस ड्रिजल करके सर्व करें।
आपका ज़बरदस्त केक क्लासिक रेफ्रिजरेटर चीज़ केक रेडी है। एगलेस था ये, कुछ भी नहीं था। 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बना है। टमाटर आपके ये देखें थोड़े थोड़े रह गए, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से इसको बस आप कवर करें और भून लें ताकि आपके ऊपर इसके छींटे ना आए। कढ़ाई नुमा होगा ये, और कढ़ाई में हम इसको निकालेंगे। ये जा रहा है इसमें कसूरी मेथी 1 टीस्पून हीट, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। टाइम नहीं है इसलिए मैंने तेज़ किया, आप मत करिएगा ऐसा। अच्छा, नान के साथ गार्लिक नान, रोटी नान। मेरा शो देखें सनरिच का, ग़िज़ाइयत से भरपूर किचन, उसमें बहुत सारी रोटियां और नान और पराठे, पता नहीं क्या क्या मैंने सिखाए, देखिएगा। सैटरडे संडे शाम 4:30 बजे। ये ट्राई कीजिए, आज ही बनाइए क्लासिक रेफ्रिजरेटर केक। जेलेटिन ज़्यादा नहीं भरिएगा, मैंने तो अपनी टाइम की वजह से डाली, आप लोगों के पास तो 4-6 घंटे होंगे सेट होने के लिए। 1 टेबलस्पून हीट या 1.5 टेबलस्पून लेवल से ज़्यादा मत डालिएगा, 2 मत डालिएगा। आज दावत में बन रहा है भरवा टिंडे, योगर्ट डिप और पटाखा चिकन। अब इसको मैं खोल देती हूँ ताकि 2 मिनट और खुले में पक जाए। जिसके पास मोनसलवा की सहूलत नहीं है, प्लीज़ डू इट विद बोनलेस चिकन। इससे यह है कि आपकी आसानी हो गई, इतनी अच्छी जल्दी बन जाती हैं चीज़ें। मैं इसलिए ज़रा सा पीछे हट रही हूँ कि उड़े नहीं, मेरे ऊपर ना आए। बस हो जाएगा 2 मिनट में इंशाअल्लाह। आप मत कीजिएगा, ये तो मैं वही कर रही हूँ जो ढाबों पे हाल होता है कढ़ाइयों का, बिकॉज टाइम शॉर्ट। देखिए तेल ऊपर आना शुरू हो गया है। जब तेल ऊपर आना शुरू हो जाए, दैट मीन्स योर कढ़ाई इज अबाउट टू गेट रेडी। तो अच्छी सी छोटी सी कढ़ाई हो आपके पास, उसमें सर्व कीजिए नान के साथ। अगर खारी ये आपने बनाई है तो 4 लोग रच के खा लेंगे, अगर इसके साथ दूसरी चीज़ें हैं तो फिर आराम से 6 खा सकते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा बन कबाब, आलू और दाल का बड़ा बन, क्लासिक रेफ्रिजरेटर चीज़ केक। ये मैंने ऊपर कैरमल सिरप डाला है, ठीक है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे आमद रमज़ान वाले हफ्ते में मुलाकात करेंगे, पीर वाले दिन। ज़िंदगी बखैर। आप लोग अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अभी से रमज़ान की थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू करें, ख़ासकर कुरान पाक पढ़ना मायनों के साथ शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलें जी, हैव अ ग्रेट एंजॉयबल वीकेंड।
अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।